जानदार शानदार ऐसा कैंपेन मेरे जीवन में कभी नहीं आया। मुझे अंदाज भी नहीं था कि करहल की जनता चुनाव अपना बना लेगी। मैं केवल यहाँ नॉमिनेशन करने के लिए आया और दूसरे दिन से ऐसा जन सैलाब उमड़ा है कि चुनाव आयोग की अनुमति अगर हुआ करती तो हम एक इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ देते कि सुबह के 3 बजे भी लोग देखने के लिए, सुनने के लिए और मिलने के लिए आतुर थे। जहाँ तक आपने पुत्र और शिष्य वाली बात कही है, हमारी गुरु शिष्य परंपरा रही है कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा थे, लेकिन द्रोणाचार्य को प्रिय अर्जुन थे। उसके पीछे कारण था, अर्जुन जो थे वो धर्म युद्ध कर रहे थे और अश्वत्थामा गलत लोगों का साथ दे रहे थे। हालांकि द्रोणाचार्य भी उधर थे, उन्होंने नमक खाया हुआ था, लेकिन उनकी शुभेच्छा, सहानुभूति और आशीर्वाद हमेशा अर्जुन पे रहा है। योगी आदित्यनाथ का ये 5 साल का कालखंड है जो सरकार का, ये उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था के मामले में स्वर्ण युग है। बाबा बुलडोजर कहला रहे हैं आजकल वो, लेकिन 2 बुलडोजर रखते हैं, दूसरे का भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। एक से सड़क निर्माण विकास हो रहा है, तो दूसरे से इस प्रकार के बैड एलिमेंट्स हैं जिन्होंने अकूत संपत्ति इकट्ठी कर रखी है, कभी नक्शे पास नहीं कराते हैं, जिनका मान्य अदालतों में विश्वास नहीं होता है, उनके ऊपर वो बुलडोजर चलाया जा रहा है। अभी आचार संहिता है, बुलडोजर रिपेयर के लिए गया है। 10 मार्च के बाद बुलडोजर फिर चलेगा, क्योंकि अभी काफ़ी लोग हैं जो जेल के बाहर हैं अथवा बेल पर हैं। सर, बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने राम मंदिर की बात करी कि एक राष्ट्र मंदिर होगा, कैसे देखते हैं सर, कितना बड़ा? देखिए, आज मैं बहुत खुल के आपसे बात कर रहा हूँ, चुनाव का आखिरी दिन है। बहुत अच्छा लगा जब करहल से ये बात उन्होंने की है कि जो राम मंदिर है वो राष्ट्र मंदिर बनेगा, क्योंकि भगवान राम हैं, वो हमारे आराध्य देव हैं, राष्ट्र नायक रहे हैं, भले वो त्रेता में रहें, वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। ये 14 दिन की आचार संहिता हम लोगों को पालन करने में कठिनाइयाँ होती हैं, अक्सर मुकदमे भी कायम होते हैं 14 दिन पर्चा दाखिल से लेकर के। लेकिन जिस आदमी ने, जिस राम जी ने पूरे जीवन आचार संहिता का पालन किया है, मर्यादा का, इसी को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, इंसानों में वो सबसे उत्तम थे। तो अब मैं खुल के ही बात कर रहा हूँ कि वो त्रेता की बात थी, और जो लोगों को भी रिएक्शन आने शुरू हो गए, सेकुलर कंट्री है, कैसे वो राष्ट्र मंदिर हो सकता है। अगर कोई धर्म 7वीं शताब्दी में पैदा ही हुआ हो, अस्तित्व में ही आया हो, और उसका 14 साल का केवल इतिहास हो, हमारा द्वापर भी 5200 साल पुराना है कृष्ण जी का, त्रेता तो लाखों साल पुराना है। तो इसलिए बाद में आने वाले लोग, इनक्रोच करने वाले लोग या अतिक्रमण करने वाले लोग कभी मलकियत नहीं बना सकते, और उनके अनुसार हम अपने पुरानी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म और गीता, पुराण, महाभारत, ऋचाएँ, उपनिषदों को, या हमारे जो आराध्य देव थे उनको हम भूल नहीं सकते हैं। इसलिए अयोध्या का राम मंदिर निश्चित तौर से राम भक्तों के लिए राष्ट्र मंदिर ही होगा। सर, बात करते थे कि करहल में भी जिस सीट पे आप कंटेस्ट कर रहे हैं, अखिलेश यादव के लिए उन्होंने वोट मांगा है, कितना प्रभावी रहेगा? आपके गुरु रहे हैं, कितना प्रभावी रहेगा उनके? देखो, वो आए नहीं, वो जबरिया लाए गए हैं। अगर वो अपनी समाजवादी पार्टी के गार्जियन की भूमिका निभाते तो 403 सीटों में वो और भी कहीं जाते जहां कमज़ोर प्रत्याशी थे, वहाँ उनको जाना चाहिए था। जो फंसी हुई सीटें थी तो वो कहीं प्रचार नहीं किए हैं, और मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बच्चे बुढ़ापे के सहारे होते हैं। ये पहला बच्चा है जिसको अपने बुजुर्ग पिता और जिनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको अपनी हार से बचने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ रही है। ऐसा उदाहरण आपको हिंदुस्तान पॉलिटिक्स में कोई दूसरा मिलेगा ही नहीं। ये वो अखिलेश यादव उस करहल रूपी चुनावी कप्तान हैं जिसका जहाज़ डूब रहा है, और डूबते हुए जहाज़ से लगभग वो भाग रहे हैं। तो अब उन्हें पूर्व कप्तान की याद आ रही है, जिन पूर्व कप्तानों को कप्तानी से हटाने का काम 2017 में जिन्होंने किया था। तो ये मुलायम सिंह जी जसवंत नगर से अजय रहे हैं, और तब उनको वोट डलवाने के लिए कोई देश का नेता नहीं आता था, उनके पिताजी नहीं थे और भी कोई नहीं, तो उन्होंने एक सीट बनाई थी। ये श्रीमान जी मुख्यमंत्री रहते हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए सर्वश्रेष्ठ सीट को चुना, और उसको भी हार रहे हैं, और हार से बचने के लिए उनके घर के 6 लोगों ने यहाँ पर वोट किया। उन्होंने खुद कहा था कि 31 मार्च को कि अब मैं 10 मार्च को जीतने के बाद ही आऊँगा, 7 राउंड करने के बाद। तो
तो करहल की जनता ने उनको 6वें दिन बुला लिया। ये छोटी घटना नहीं है, राजनीति में इस पर PhD हुआ करेंगे। फिर चलो एक बार आ गए थे, फिर लोगों ने कहा कि पहले तो उनके कुछ चमचों ने कहा था कि आने की जरूरत भैया नहीं है, भैया बोल गए। जैसे ही इलेक्शन फंसा तो किसी शुभचिंतक ने कहा कि शुरू में इलेक्शन बिगड़ता है तो मुश्किल में संभलता है, तो वो 6वें दिन आ गए। ओके, इसके बाद चमचों ने कहा भैया आने की जरूरत नहीं है, औपचारिकता हो गई। फिर किसी शुभचिंतक ने कहा इलेक्शन चला गया है आपके हाथ से, तो जो 17 तारीख बड़ी क्रूशियल होती है 2 दिन पहले, उस दिन उनको इसी 3rd राउंड की कमजोर सीटों पर जाकर के जिताने का प्रयास करना चाहिए। तो जिस सबसे मजबूत सीट जो उन्होंने पिक एंड चूज की है उस पर उनको 2 बार आना पड़ा। फिर एक बार नाम ले दूं, डिम्पल यादव जी, अक्षय यादव जी, रामगोपाल यादव जी, शिवपाल यादव जी, तेज प्रताप सिंह यादव जी को भी रहना ही पड़ा। और अंत में उन्होंने अपने बुजुर्ग और बीमार पिताजी का सहारा लेने का प्रयास किया, लेकिन नेताजी ने उनका नाम भी नहीं लिया, वोट भी नहीं मांगे। मुझे लगता है कि वो उस स्थिति में नहीं थे कि उनको पता ही नहीं था वो कहाँ हैं, कौन लाया है, क्या करना है। जब उनके कान में फुसफुसा के किसी दूसरे ने कहा कि नाम ले दो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।